हेलो बच्चों, नौवीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम यूनिट 12 जिसका नाम है बेटा हीरोन का सूत्र, इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है बेटे, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। मतलब एक बोर्ड है, संकेत बोर्ड त्रिभुज के आकार का, इसके ऊपर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। यह एक भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब समबाहु होता है, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं, समबाहु समान बाहें, मतलब समान भुजाएं हैं जिसकी। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालो। यदि ये भुजा ए दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है। फिर कहता है यदि इसकी तीनों भुजाओं का जोड़ 180 हो फिर क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, दो शर्तें दे दी, एक बार ए दे दी भुजा तो क्षेत्रफल निकालो, और एक बार तीनों भुजाओं का जोड़ दे दिया तो क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं यदि भुजा ए है तो बेटा हीरोन का सूत्र क्या है? वर्गमूल के निशान के अंदर रहते हुए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या चीज़ होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों ए बी सी लिखा ना, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, ये एस होता है। आधा परिमाप, इसे आधा परिमाप या अर्ध परिमाप कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3a/2। ठीक है बच्चों, हमने एस निकाल लिया, एस अब हमारे पास आ गया 3a/2। अब ए क्या है? ए पहली भुजा, मान लो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी है। ये भी ए दे रखा है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसलिए ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा ना ए बी सी, तो इनके स्थान पर ए लगा देना। देखो इसके स्थान पर ए, इसके स्थान पर ए। ठीक है, एस के स्थान पर 3a/2 अभी निकाला ना हमने, तो एस के स्थान पर देखो 3a/2 लगा दिया। यहाँ भी ये लगाया माइनस ए, 3a/2 ए, फिर 3a/2 माइनस ए। ठीक है बेटा, अब इसका हमने लघुत्तम निकाल लेना है। लघुत्तम देखो 3a/2 माइनस a/2, क्योंकि जो बटे वाली संख्याएं होती हैं उनको हमेशा लघुत्तम लेकर, लघुत्तम समावर्तक लेकर उसे हल करते हैं। तो ये 2 और 1 है ना, मैंने नीचे 2 और 1 लिख दिया। ठीक है, लघुत्तम लेने के लिए लाइन लगाई, 2 और 1 दोनों लिख दिया। 2 से 2 कट जाए तो 1 बचा, 1 को 3a से गुणा किया 3a, 1 से 1 कट गया, 2 बचा, 2 को a से गुणा किया 2a, तो 3a माइनस 2a 1a, 1 लगाओ या ना लगाओ a/2। ठीक है, तो हमारे पास a/2 आ गया। तो इसके स्थान पर a/2, इसके स्थान पर भी a/2, इसके स्थान पर भी a/2, यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, अब a देखो कितनी बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार कोई चीज़ गुना होती है तो a की शक्ति 4 आ जाता है, तो मैंने a की शक्ति 4 लिख दिया। ये 3 का 3 लिखा, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, जिस चीज़ का वर्गमूल निकल जाता है। तो a की 4 का वर्गमूल आ गया a की 2, 3 का वर्गमूल पूर्ण नहीं बनता तो वर्गमूल में 3 को लिख दिया, 16 का वर्गमूल बन जाता है 4, ये बाहर आ गया। तो बेटा ये आंसर आ गया हमारा इस सवाल का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ गया, ये भुजा ए थी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 पहले बटे में 4, वर्गमूल 3/4 a की 2, अर्थात एक फार्मूला बन गया हमारे पास, वर्गमूल 3/4 भुजा की 2। ठीक है बेटा, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है वर्गमूल 3/4 भुजा की 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल भी बना लिया, आंसर भी निकल आया इसका। ठीक है, अब हम जो आगे वाला भाग है उसको भी हम करते हैं। ये देखें बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 180, तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का परिमाप होता है भुजाओं का जोड़। यदि आयत है तो चार आमने सामने की भुजाओं का जोड़, वर्ग है तो चारों भुजाओं का जोड़, त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ 180, तो a जमा a जमा a, 3a बराबर 180, a आ गया हमारे पास 60। मतलब 180 है तो 60 60 60 होगा ना तीनों बारी। ठीक है, तीनों भुजाओं में 60 60 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने a निकाला 60। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी पिछले पेज पर जो हमने निकाला, वर्गमूल 3/4 भुजा की 2, वर्गमूल 3/4 a की 2, तो वर्गमूल 3/4
60 की 2, एक की जगह 60 है ना, 60 2 बारी लिखना पड़ेगा, 60 गुना 60, 4 से काट दिया, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 15 और ये वर्गमूल 3 और 60, इसको गुना करना है। ये तो ऐसे ही साथ में आ जाएगा, इनको गुना कर दो, 15 छिक्के 90 और 1 जीरो, 90 और 1 जीरो 900, 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? ओके बच्चों।